तो जी आज है मेरी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कैरेमल क्रंच केक की रेसिपी। तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कैरेमल क्रंच केक बनाना सिखा दें, और साथ ही साथ ये 2 in 1 वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं आपको मिनी केक की रेसिपी भी दूंगी। एट द सेम टाइम आपको 2 रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो मिनी केक की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी, वेनिला मिनी केक भी मैं आपको इसमें सिखा दूंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैं शॉपिंग कहाँ से करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपकी चीज़ें कहाँ से आप बाय करती हैं। तो वो सब भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक क्यों नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे इंस्टाग्राम टिकटॉक पे भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जी सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर चुकी हूँ। तो मैं सबसे पहले मोल्ड को ग्रीस कर लूँगी ऑयल से। आप चाहे तो बटर से भी कर सकते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर लगा दिया है, ताकि जब हम केक को डीमोल्ड करें तो केक अच्छे से निकल आए। तो साथ ही साथ मैं इंग्रेडिएंट्स रेडी कर चुकी हूँ। ये मैंने लिया है 1/4 कप फ्लोर यानी कि मैदा 25 ग्राम, 1/8 कप यानी कि 2 टेबलस्पून चीनी लिया है 25 ग्राम। यहाँ पे मैंने शुगर डायरेक्टली लिया है, आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। अगर आप पिसी हुई ले रहे हैं तो आप 1/4 कप ही लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैंने बेकिंग पाउडर भी ले लिया है साथ ही साथ, ठीक है। बेकिंग पाउडर मैंने लिया नहीं है, बेकिंग पाउडर के लिए स्पून रखा है। 1 एग मैंने ऐड कर दिया है, एग रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बटर स्कॉच केक बना रहे तो बटर स्कॉच फ्लेवर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/4 टीस्पून बटर स्कॉच एसेंस, तो ये भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो अब जो है मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मैंने अभी यहाँ पे बीटर को स्टार्ट कर देना और बीट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने चीनी को लाजमी पीस के यूज़ करना है। आपसे चीनी हैंडल नहीं होगी, आप इसे व्हिप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि चीनी आपने पिसी हुई यूज़ करनी है, ठीक है। तो इससे आपको ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले चीनी को अच्छे से अंडे में डाल रही हूँ, ताकि जब मैं इसको बीटर को चलाऊँ तो उड़ ना जाए सारा। तो अब मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी, इतना बीट करूँगी कि ये अभी डबल से ट्रिपल हो जाए और इसका कलर एकदम लाइट क्रीमी सा हो जाए। तो मैंने बीटर को स्पीड में चला दिया है। तो अब मैं इसको बीट करती जाऊँगी। बीट करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो अब तकरीबन 5 मिनट में ही मेरा एग अच्छे से बीट हो जाएगा। हो सकता है आपको 7 मिनट लगे, 8 मिनट लगे, इसमें टाइम की कोई भी पाबंदी नहीं है। बस आपने ख्याल इस बात का रखना है कि आपका एग अच्छे से बीट हो जाए। तो मैंने सारे बैटर को दोबारा इकट्ठा कर लिया है, और दोबारा से मैं इसको बीट करूँगी ताकि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। तो मिनी केक में ना एक ही अंडा यूज़ होता है, तो इस बात का आप ना पॉइंट आउट कर लें माइंड में। तो ये अच्छे से बीट हो चुका है। देखिए मैं इसको नीचे की तरफ जब गिरा रही हूँ ना, ये अपनी शेप में रह रहा है, यानी कि 1-2 सेकंड के लिए अपनी शेप को बरकरार रख रहा है, यानी कि ये अच्छे से बीट हो चुका है। और ये देखिए क्वांटिटी में कितना ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। ये एक ही अंडा है और ये क्वांटिटी में अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसको बीट करना है। तो अब यहाँ पे बीटर का काम तो हो चुका है ख़त्म। तो अब मैं यहाँ पे ले लूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लेना है बेकिंग पाउडर। ये 1/4 टीस्पून से भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही लिया, उससे भी थोड़ा कम ही लिया है, ठीक है। आप 1/4 टीस्पून यूज़ कर लीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं है। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वनीला स्पॉन्ज केक है, तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप मैदा डाल दिया है। तो अगर आप चॉकलेट मिनी केक बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब मैं स्पैचुला से इसको मिक्स करूँगी, और मिक्स मैं किस तरह से कर रही हूँ आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो मैं यहाँ पे इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करूँगी। तो आपने दो तरफ इसको कभी भी मिक्स नहीं करना। दो तरफ मिक्स करने से क्या होता है, जो हमने एग का फोम बनाया होता है ना, वो सारा ब्रेकअप हो जाता है, और उसके बाद हमारा केक बिल्कुल भी राइज नहीं होता। वो केक का बैटर एकदम बैठ जाता है, और फिर वो हमारा केक रबड़ सा हो जाता है, और फिर सब कहते हैं कि हमने केक की रेसिपी देखी लेकिन केक बना नहीं पाए। तो सारी प्रॉब्लम ना मिक्सिंग में होती है और एग को बीट करने में होती है। और तीसरी जो आपकी प्रॉब्लम होती है केक में, वो तब होती है जब आप उसे बेक करने के लिए रखते हैं और आप उसे बार बार खोल के देखते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
पहली प्रॉब्लम से आप सॉल्व हो जाए, यानी कि एग को अच्छे से बीट कर ले, उसका मैंने आपको तरीका डिटेल में बता दिया। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि आपने इसको मिक्स अच्छे से करना है, लेकिन स्लो हैंड से, लेकिन वन साइडेड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रिबन कंसिस्टेंसी में मेरा ये बैटर गिर रहा है और कितने अच्छे से गिर रहा है, कितना थिक है ये, और ज़्यादा थिक भी नहीं है, ज़्यादा थिन भी नहीं है, बिल्कुल जितना होना चाहिए कंसिस्टेंसी उतनी ही रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बैटर को मैंने पोर कर दिया है टिन में, और अब मैं इसको अच्छे से टैप टैप कर लूँगी ताकि इसके सारे एयर बबल्स निकल जाए। तो अब मैं इसे बेक करने के लिए रख दूँगी 15 to 20 मिनट्स में ये अच्छे से बेक हो जाएगा। तो फ्लेम को मैंने पहले 4 मिनट का तक बहुत ज़्यादा हाई रखा था। अच्छा, ये प्री हीटेड पतीला नहीं है, मैंने डायरेक्ट पतीले में डाला, उसके बाद ही पतीला ऑन किया है, ठीक है, चूल्हा। अब मैं इसको पहले 5 मिनट तेज़ आंच में पकाया मैंने, सॉरी गर्म किया चूल्हे का, उसके बाद मैंने इसका फ्लेम हल्का कर दिया, जितना आपको दिख रहा है उतना कर दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे शुगर से जो है कैरेमल क्रंच बनाऊंगी। शुगर मैंने ले लिया है 1/2 कप, और शुगर डालने के बाद आपने इसको मिक्स नहीं करना है। कैरेमल क्रंच बनाते हुए काफ़ी लोग कहते हैं चीनी हमारी मेल्ट हो ही नहीं रही है, क्या मसला है। तो पहले मैं भी यही करती थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने चीनी डाल दिया उसके बाद आपने इसको मिक्स नहीं करना। मैं यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा मूव कर रही थी, मैं मिक्स नहीं कर रही थी, ठीक है। तो मिक्स नहीं करना, आपने चीनी बस छोड़ देनी है ऐसे ही चूल्हे पे, और उसके बाद आपने जो है उसके पास खड़े रहना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, ठीक है। अभी देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, अभी भी आपने इसको मिक्स नहीं करना है तेज़ी से, ठीक है। अभी भी आप अगर इसे मिक्स करेंगे ना तो ये दोबारा से जो है क्रिस्टलाइज हो जाएगी और ये जम जाएगी। तो ये आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। चीनी अगर आपकी मेल्ट हो रही है तो आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसको मतलब हिला सकते हैं, जहाँ से आपको लग रहा है कि जल रहा है, जहाँ से ज़्यादा मेल्ट हो रही है तो उसको थोड़ा मूव कर सकते हैं, लेकिन मिक्सिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है। प्रॉपर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी, चूल्हा मैंने अब बंद कर दिया है, और मैंने यहाँ पे क्रश किए हुए 1/2 कप जो है आलमंड्स ऐड कर दिए हैं। आप चाहे तो पीनट्स भी डाल सकते हैं, मैं आलमंड्स यूज़ करती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। तो प्लेट पे मैंने इस तरह से अच्छे से ऑयल ग्रीस कर दिया है, और अब जो है मैं इसको इसमें पोर कर लूँगी, और ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद ये बिल्कुल पापड़ी बन जाएगी, बिल्कुल सख्त सी कड़क सी बन जाएगी, और ये ना एज इट इज़ खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये केक के लिए बना रही थी, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से स्प्रेड कर दिया बैटर, और अब इसे आप पंखे के नीचे रख दें या ऐसे ही रख दें, ये वैसे ही जो है अभी बिल्कुल थिक सी हो जाएगी। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो जी केक भी बेक हो रहा था, कैरेमल क्रंच भी बन गया, तो मैंने सोचा कि अभी मैं क्रीम विप कर लेती हूँ। क्रीम देखिए मैंने अच्छे से विप कर ली है। क्रीम मैं कौन सी यूज़ करती हूँ बार बार सब पूछते हैं, मैं काफ़ी दफ़ा बता भी चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। विप की क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, पर्पल कलर की क्रीम आती है वो मैं यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छी होती है। उसकी जो है बिगनर्स जो है वो उनके लिए हैंडल करना बहुत ईजी है, वो विप की क्रीम यूज़ करें। वैसे मार्केट में आजकल बहुत तरह की क्रीम आ चुके हैं, तो सारी बात यही कि आपको क्रीम हैंडल करनी आनी चाहिए। तो क्रीम को ना आपने स्पीड में बीट करना होता है, तो ये 7-8 मिनट में अच्छे से बीट हो जाती है। तो ये मेरा कैरेमल क्रंच जो है मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था, और आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम कड़क सा हो गया, एकदम पापड़ी जैसा। और अब मैं इसे ना पीसनी में डाल के पीस लूँगी अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसे जो है मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में इसका फिर पाउडर बन जाएगा, इसलिए मैं इसको हाथ से ही क्रश करती हूँ, यानी कि पीसनी में डाल के थोड़ा थोड़ा इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसका क्रंच वाला फ्लेवर भी आना चाहिए ना। बिल्कुल पाउडर बन जाएगा तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना क्रंच बनाने का। तो मैं बस इसको अभी पीसनी में पीस लूँगी अच्छे से, और बस इस तरह से मेरा ये कैरेमल क्रंच रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैंने आज थोड़ी शॉपिंग की है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैं वो चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। तो मुझे तो रिबन और टेप्स वगैरह चाहिए थे, केक के लिए ही सब कुछ चाहिए था, तो मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। साथ में थोड़े से फेरेरो रोचर्स चाहिए थे, वो लेकर आई हूँ। फेरेरो रोचर्स आजकल नहीं आ रहे हैं, तो उसकी जगह ना मैं ये वाले ही ले आती हूँ, तो ये वाले ही यूज़ कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं ये सब भी ले आई हूँ। तो ये न्यूट्रेला देखे ना, काफ़ी लोग कहते हैं आपने बाइकआउट नहीं किया। देखिए आपने बाइकआउट किया है हर चीज़ का, लेकिन अब कस्टमर्स डिमांड करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनके डिमांड्स के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें लानी होती है। तो बस ये चीज़ें मैं लाई थी मार्केट से, और अब मैं जो चीज़ें दिखा रही हूँ ये मैं लाई हूँ, सॉरी मेरी लाई, ये मेरे डिलीवर पार्सल रिसीव हुआ है मुझे। तो मैंने जो मंगवाई थी ऑर्डर पे चीज़ें बेक अवे से, तो वो सारी चीज़ें रिसीव हुई है मुझे। तो ये बेक अवे से ना बॉक्सेस वगैरह मैं मंगवाती हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी और
लुक वाइज भी बहुत अच्छा होता है और प्राइसेस भी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो आप ना इनसे कम क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी जितनी मांगेंगे उतनी दे देते हैं, इसलिए इनकी सबसे अच्छी बात है यही होती है। और साथ में ये बैग्स भी केक को डिलीवर करने के लिए, तो मैं सारा मटेरियल जो है ना ज़्यादातर इनसे ही लेती हूँ। बहुत कम ऐसी चीज़ें अब होती हैं जो मुझे बेक हाउस से, अगर इनके पास नहीं होता तो मैं बेक हाउस से परचेज़ कर लेती हूँ ऑनलाइन, वरना मैं इनको ही व्हाट्सएप कर देती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें ये लोग डिलीवर करवा देते हैं घर पे। और कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत कोऑपरेट करते हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं आई तो फिर वो बाद में नेक्स्ट टाइम दे देते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि अब मैं चीज़ें कहाँ से मंगवाती हूँ, तो आपको भी सारे जो है डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो ये बॉक्स वगैरह भी मुझे चाहिए थे तो वो सब भी मैंने मंगवा लिए हैं। ये रही मेरी आज की शॉपिंग। तो आपको समझ आ गई होगी मैंने बेकिंग की शॉपिंग कहाँ से किस तरह से करती हूँ। कुछ चीज़ें बाहर से, जो चीज़ ज़रूरत होती है वो बाहर से, और जो चीज़ मुझे घर बैठे मिल जाती है वो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देती हूँ। तो जी केक मेरा अच्छे से बेक हो चुका था यहाँ पे, और आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट कोई केक बेक हुआ था। आपको मैं अभी डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये मेरा मिनी केक बेक हो चुका है। ये मेरे मिनी कैरेमल क्रंच केक बनाऊंगी तो इसके लिए मिनी केक मैंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्पॉन्ज कितना जालीदार बना है। तो मैं अब इसकी लेयरिंग कर लूँगी और जल्दी से इसको जो है मैं क्रीम कोट वगैरह कर लूँगी। आपके सामने ही करूँगी सब कुछ, और ये इतना टेस्टी और यमी होता है ना, आपने घर में इसे बना के एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। बिल्कुल मेरे कहने पे तो लाजमी ट्राई करना है। और साथ ही साथ मैं बताती चलो, जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया है वो जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत से केक की स्टोरीज़ में लगाती हूँ, तो वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्रीम मैंने डाली, उसके बाद मैंने व्हिपिंग क्रीम, शुगर सिरप डाला, उसके बाद क्रीम, उसके बाद कैरेमल क्रंच ऐड किया दोबारा से। अब मैंने केक की लेयर रख दी और उसके बाद क्रीम, उसके बाद शुगर सिरप, क्रीम ऐड, देन मैं अच्छे से क्रीम से इसको कवर कर लूँगी। और बाहर से भी मैंने इसको बिल्कुल क्रंची बनाना है। ये कस्टमर का केक था और कस्टमर ने कहा था बस मुझे सिंपल सा केक चाहिए, मुझे कैरेमल क्रंच का केक खाना है, बस मुझे कोई डेकोरेशंस वगैरह इसमें नहीं चाहिए। तो फिर मैंने जो है इसको बाहर अंदर हर जगह से अच्छे से जो है कैरेमल क्रंच से कवर कर लिया था। तो मैं यहाँ पे फ्रॉस्टिंग कर लूँगी क्रीम की, और अच्छे से मैं जो है इतनी ज़्यादा फिनिशिंग लुक नहीं दी केक में, क्योंकि मुझे वैसे भी इसमें जो है कैरेमल क्रंच लगाना था, तो फिनिशिंग लुक देने की इतनी कोई इसमें नीड नहीं थी। तो ये ईज़िली आप भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी केक है और इतना टेस्टी आलमंड से बनाया है ये कैरेमल क्रंच, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, एंड रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आपको कौन सी रेसिपी चाहिए वो भी कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।